आर्टिकल को बहुत ध्यान से सुनना, आप लोग के दिल तक बात जाएगी। और ये द हिंदू का आर्टिकल नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसलिए मैंने इसको चूज किया है। इस आर्टिकल का हेडिंग है, आईएएस इज अ सिस्टम दैट प्रमोट्स मेडियोक्रिटी एंड रिस्क एवर्जन। आईएएस एक ऐसा सिस्टम है जो मेडियोकर और रिस्क एवर्जन टाइप के लोगों को पैदा करता है। जीएस पेपर सेकंड में इसको रिलेट कर सकते हैं। और रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी पे यदि कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें बहुत आसानी से इस सारे पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। जिस बंदे ने लिखा है उसका भी कद बहुत छोटा नहीं है। उनका नाम है डी सुब्बा राव, और ये फॉर्मर आईएएस रह चुके हैं। और फॉर्मर आईएएस ही नहीं, सेक्रेटरी लेवल तक गए थे, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं। और आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तो ये आरबीआई के गवर्नर भी थे। इन्होंने ही इस आर्टिकल को लिखा है, डी सुब्बा राव, जो एक फॉर्मर आईएएस भी रह चुके हैं और गवर्नर भी थे आरबीआई। आर्टिकल का स्टार्टिंग इन्होंने जबरदस्त तरीके से किया है। जैसे आप यूपीएससी में आप क्वेश्चन के आंसर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी, फिर कंक्लूजन, इसी तरीके से इन्होंने लिखा है। और इंट्रोडक्शन में सबसे अच्छा चीज ये माना जाता है कि कोई क्वेश्चन से स्टार्ट कर दो, ताकि जो आपका इवेल्युएटर है, कॉपी चेक करने वाला, उस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढे आपकी मेन बॉडी में। इन्होंने भी वही किया है। इन्होंने क्वेश्चन लिखा है, हैज द आईएएस फेल्ड द नेशन, मतलब कि जो आईएएस हैं वो देश के लिए क्या असफल साबित हुए हैं। ये क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि क्या आईएएस जो है वो देश के लिए असफल साबित हुए हैं, फेलियर साबित हुए हैं। उसके बाद बहुत खूबसूरत आंसर दिया इन्होंने। लिखा है कि मेरा दिल तो ये कहता है कि मैं सीधे कह दूं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आईएएस देश के लिए असफल साबित हुए हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि सच में आईएएस जो है वो देश के लिए असफल साबित हुए। अब क्यों असफल साबित हुए हैं उसके बारे में आप लोग सुन लीजिएगा। पहला इन्होंने पब्लिक परसेप्शन की बात की है। आईएएस रैंक के जो भी अधिकारी हैं ना, उनके बारे में यदि पब्लिक का परसेप्शन देखा जाए तो वो अजीब सा है। मतलब पब्लिक उनको एलिटिस्ट कैरेक्टर का मानती है। एलिटिस्ट कैरेक्टर का मतलब कि एक एलाइट क्लास के पीपल हैं, क्योंकि ऐसा बिहेवियर करते हैं तो पब्लिक की क्या गलती है, पब्लिक ऐसा मानती है। इसके बाद उनको पब्लिक परसेप्शन में उनका यह है कि सेल्फ सर्विंग एंटिटीज हैं। वो सेल्फ सर्विंग का मतलब कि अपने लिए ही सब कुछ करते रहते हैं, उनको पब्लिक से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। स्टेटस क्यू को मेंटेन रखते हैं, स्टेटस क्यू को मेंटेन रखते हैं। इसके साथ साथ ये भी लिखा है इन्होंने, डी सुब्बा राव ने, कि इनको जो स्पेशल प्रिविलेज मिलता है ना उसका भी मिसयूज करते हैं। स्पेशल प्रिविलेज मतलब गार्ड मिल गया, गाड़ी मिल गया, बंगला मिल गया, तो ये सब चीजें, इन्हीं सब चीजों में वो बिजी रह जाते हैं। और ग्राउंड लेवल पे जो चीजें उनको करनी चाहिए वो नहीं करते हैं। और इसी का रीजन है कि जब भी कभी पॉलिटिकल प्रेशर आता है तो उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। इसको भी इन्होंने लिखा है। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि ऐसी कहानी हमेशा नहीं। 1970s की बात करें आप, 1970 के मिड में बात करें, तो इन्होंने बोला है कि 1970s में ऐसे मतलब बहुत कम लोग थे इस तरीके का। और 1970s में एक एग्जांपल देते हुए इन्होंने बोला है कि कुछ ऑफिसर सच में बहुत ईमानदार थे। कुछ कुछ ऑफिसर सच में बहुत ईमानदार थे। और उसमें इन्होंने ये एग्जांपल दिया है कि सपोज दैट कि जैसे मान लीजिए असम का एग्जांपल आप मान लीजिए। असम में बीजेपी की सरकार है, राइट। 1970s की बात मैं कर रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। असम में बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस वाले जो हैं वो अपोजिशन में है। सपोज दैट, पता नहीं कौन है वहां पे अपोजिशन में, बट मान लीजिए कि कांग्रेस वहां पे अपोजिशन में है, असम गवर्नमेंट। तो असम गवर्नमेंट में 1970s की मैं बात कर रहा हूँ, मिड 1970। तो यदि अपोजिशन वाले ने सीएम पे कोई एलिगेशन लगाया ना, जैसे हिमंतो विश्व शर्मा जी जो हैं, उनपे यदि कोई अपोजिशन वाले ने कुछ आरोप लगाया, कुछ एलिगेशंस लगाए, तो सीएम वहां के क्या करते थे, कुछ आईएएस की एक कमेटी बिठा देते थे। और इस पे अपोजिशन वाले एकदम शांत हो जाते थे कि भाई अब आईएएस की कमेटी है, आईएएस दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। 1970s में कहानी राइटर अभी बताते हैं, डी सुब्बा राव जी, कि अभी यदि ऐसा हो कि मान लीजिए कि आसाम गवर्नमेंट में अपोजिशन वाले कुछ सीएम पे एलिगेशन लगाएं और सीएम ये कह दे कि ठीक है मैं एक आईएएस कमेटी गठित कर देता हूँ, वो दूध का दूध पानी का पानी कर देगी, अपोजिशन वाले मानेंगे ही नहीं इस बात को, कहेंगे नहीं नहीं उसको तो आप ही लोग मैनिपुलेट कर लोगे। बात यहाँ पे साफ है कि पहले जो लोग थे वो ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रलिटी को मेंटेन रख के चलते थे।
उनके लिए रेशनैलिटी सबसे बड़ी चीज थी कि भाई जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। आज के डेट में ऐसा नहीं है। आज के डेट में पॉलिटिकल बॉसेस के धुन पे भी, के ट्यून पे भी डांस करने वाले लोग हैं। और आफ्टर इंडिपेंडेंस इन्होंने बोला कि आईएएस को गठित किया गया। आईएएस पहले आईसीएस हुआ करता था कॉलोनियल एरा में, आप लोगों को पता होगा, इंडियन सिविल सर्विस, जो ब्रिटिशर्स थे। और इसको इसलिए किया गया था कि जो पुअर और इलिटरेट हमारी सोसाइटी थी उसको इंटीग्रेट कर सकें आईएएस। हालांकि राइटर बताते हैं कि बहुत हद तक किया भी इन्होंने, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट किया, रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश किया, एजुकेशन में काफी ज्यादा इन्होंने इंप्रूवमेंट लाया, हॉस्पिटल्स में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट लाया, बिल्डिंग इरिगेशन फैसिलिटी को इन्होंने ठीक किया, लैंड रिफॉर्म्स को ठीक किया, सोशल जस्टिस को इंश्योर किया, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन अभी के डेट में जो है वो ये कह रहे हैं कि इनका जो रेपुटेशन था 1970s में, या इनका जो इथोस था, वो आज के डेट में मिसिंग है। इन्होंने एक एग्जांपल और दिया है कि 1970s में जो माइनॉरिटी आईएएस ऑफिसर थे ना, उन्हीं पे इनएप्टीट्यूड, इनडिफरेंस और करप्शन का चार्ज लगाया जाता था। इनएप्टीट्यूड का मतलब उस बंदे के अंदर इतनी टेक्निकलिटीज नहीं है कि एक आईएएस की पोस्ट को संभाल सके। तो बहुत ऐसे 1970s में बहुत कम ऐसे लोग थे जो मतलब आईएएस ऐसे माइनॉरिटी में थे जो इनएप्टीट्यूड या करप्शन या इनडिफरेंस के चार्जेस उनके लगते थे। आज के डेट में राइटर कहते हैं कि ऐसे लोग मेजोरिटी में हैं। आज के डेट में जो सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं वो इस तरीके से लोग मेजोरिटी में हैं जिन पे इनएप्टीट्यूड, इनडिफरेंस और करप्शन के चार्जेस। एक बहुत खूबसूरत एग्जांपल इन्होंने दिया। इन्होंने बोला है कि एक बार एक सीएम इनसे मिले थे जब एक खुद आईएएस ऑफिसर थे, डी सुब्बाराव जी। एक चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं बताया, किस स्टेट के थे ये भी नहीं बताया। उन्होंने ये बोला है कि एक चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला है कि मेरे पास जितने भी आईएएस हैं उसमें से 25% ऐसे आईएएस हैं जो हाईली करप्ट हैं, कैलोस हैं। कैलोस मतलब बेदर्द, मतलब जनता के, सिंपैथी नाम की चीज ही नहीं, सिंपैथी नाम की चीज ही नहीं। तो वो हाईली करप्ट हैं, कैलोस हैं और इनकम्पिटेंट, मतलब उनके अंदर योग्यता नहीं। 50% ऐसे हैं जो सिनक्योर्स हैं, साइनेक्योर्स, SINCURE। साइनेक्योर्स का मतलब कि चैन की जिंदगी जीना, कोई रिस्क नहीं लेना, ठीक है चल रहा है, खुशी मर्जी की सरकार है। तो 50% ऐसे हैं। 75 हो गया, 25% इनकम्पिटेंट की बात कर दिया इन्होंने, अब कैलोस की बात कर दिया, करप्ट की बात कर दिया। 50% जो है वो चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं, उनको बहुत ज्यादा काम करने से मतलब नहीं। और 25% उन्होंने बोला सीएम ने कि 25% ऐसे आईएएस हैं जो एक्चुअली में काम करते हैं, और मुझे कभी काम कराना होता है तो वही 25% जो मेरे पास आईएएस हैं उन्हीं से काम कराते हैं। यही बात आप लोगों को, यदि कुछ दिन पहले मैंने एक आर्टिकल में बोला था कि प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में एक स्पीच दी थी जिसमें इन्होंने बोला था कि सारा काम यही करेंगे क्या, बाबू ही करेंगे क्या, बाबू कल्चर को हटाया जाए। अब इसके पीछे रीजंस क्या है, ये राइटर ये बताते हैं कि ऐसे इनकम्पिटेंट आईएएस हम पैदा कर रहे हैं, इसके पीछे रीजंस हैं। पहला रीजन इन्होंने बताया कि यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न जो है, जो मतलब रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत फेयर नहीं, मतलब फेयर का मतलब फेयर तो है ही, मतलब बहुत आइडियल नहीं है। मतलब उस तरीके से जो निकल रहे हैं वो, उनसे आप ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते हो कि वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट होंगे और बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन रख पाएंगे। इसके साथ साथ इंडक्शन ट्रेनिंग जो उनका होता है लबास्ता में 3 महीने का, उसमें प्रॉब्लम है, ऐसा बता रहे हैं राइटर। स्पेशलाइज ट्रेनिंग जो उनका होता है उसमें प्रॉब्लम है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिलती है। तो ये सब 4-5 रास्ते हैं। हालांकि बाद में इसको भी खारिज कर दिया राइटर ने, बोला है कि ये सब तो स्किप गोट हैं, ये सब तो बचने के तरीके हैं। मेन दिक्कत क्या है, इंसेंटिव और पेनाल्टीज। इंसेंटिव और पेनाल्टीज क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अब इससे पहले राइटर ने ये बोला है कि देखो, इनिशियली तो सब लोग जाते हैं और कहते हैं कि हम देश को रिफॉर्म करेंगे, देश को सुधार करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन धीरे 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 दे बिकम द कॉग इन द व्हील। कॉग COG, और व्हील का मतलब WHEEL। कॉग इन द व्हील का मतलब कि वो भी उसी रंग में रंग जाते हैं और उनको लगता है कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। बहुत पॉलिटिकल प्रेशर है, तो अपनी वैल्यूज, अपना इथिक्स, अपनी मोरल वैल्यूज, इथिक्स एंड इंटीग्रिटी जो उनको पढ़ाया जाता है पेपर 4 में, वो सब भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियंस उनको टॉर्चर करते हैं, ऐसा कहते हैं। तो राइटर ये बोलते हैं कि देखो, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो होता है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन ये एक एक्सक्यूज है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से हम देश की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। यदि पॉलिटिशियन आपको बार्गेनिंग कर रहा है किसी चीज को लेकर, तो आप बार्गेनिंग मत करिए, आप अच्छी पोस्ट मत लीजिए। यदि आपको अच्छी पोस्ट देने का वादा किया गया है कि ये करें, तो आप यदि एक
फेयर तरीके से काम करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। इसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, यूके में पार्टी गेट ट्रांसग्रेशन हुआ है, पार्टी गेट ट्रांसग्रेशन, जिसमें वहां का जो पीएम है बोरिस जॉनसन, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और वो इन्वेस्टिगेशन कर कौन रहा है, वहां पे कौन कर रहा है उसके बारे में तो नहीं लिखे हैं राइटर, लेकिन यहाँ पे उसके इक्विवेलेंट कैबिनेट सेक्रेटरी एंड दिल्ली पुलिस, इन दोनों को मिला दीजिएगा तो आप वहां पे जो भी डेजिग्नेशन के लोग हैं उसी तरीके से कर रहे हैं, और इस पर विपक्ष जो है वो बिल्कुल चुप है। तो कहने का मतलब कि इतना उनको फेथ है वहां पे, यूके की बात यदि हम करें, कि जब कैबिनेट सेक्रेटरी और दिल्ली पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर को खुद, आप सोचिए बोरिस जॉनसन, और वहां पे जो अपोजिशन वाले हैं उनको विश्वास है, इसीलिए वो चुप है। इंडिया में आप कल्पना कीजिए कि ऐसा हो जाए तो क्या होगा, तुरंत अपोजिशन वाले अलग करेंगे, नहीं 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 ये तो बचा देंगे, ऐसे होगा वैसे होगा। तो ये इंडिया में इस तरीके से नहीं होना चाहिए। लास्ट में राइटर ये कहते हैं कि देखो, ये सब जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की बात करें, इंडक्शन ट्रेनिंग, स्पेशलाइज ट्रेनिंग, या यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न, या सेल्फ इंप्रूवमेंट, ये सब तो कहने सुनने की बात नहीं। मेन दिक्कत क्या है, इंसेंटिव और पेनाल्टी। प्राइवेट कंपनी में प्रेशर रहता है, प्राइवेट कंपनी में लिख देते हैं कि भैया इतना आपको करना है, इतना करिएगा तभी आपको पैसा मिलेगा। तो अब इसमें प्रेशर में आकर ना लोग करते हैं, या फिर इतना आप परफॉर्मेंस कर दे दीजिएगा तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। आईएएस वाले में क्या है कि इसमें कोई इंसेंटिव नहीं मिलना है, उनका प्रमोशन फिक्स है, उनको पता है कि 3 साल में होना ही। तो मैं अच्छा बीच में भी कुछ कर दूं तो ऐसा नहीं है कि प्रमोशन हो जाएगा। तो मेन चीज यही है कि इंसेंटिव और पेनाल्टी जो प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा होता है और गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कम है, तो इस वजह से वो एक तरह से उनका जीवन के प्रति ऐसा रवैया हो जाता है कि चलो ठीक है, चल रहा है, चलने दो, कोई बात नहीं। तो इसी वजह से आप देखिए तो बहुत ज्यादा रिफॉर्म नहीं आता है। लास्ट में राइटर इन्होंने ये बोला है कि जो भी आईएएस मेरिटोक्रेसी को मेंटेन रखते हैं, मेरिटोक्रेसी मतलब कि काफी अच्छे हैं, तो उनको प्रमोट किया जाए, उनको प्रमोशन दिया जाए। और अभी तो आईएएस बहुत कम है, मतलब जो खराब परफॉर्म कर रहा है उसको निकाल दिया जाए, ऐसा भी राइटर ने बोला है। लास्ट में थोड़ा बैलेंस आउट कर दिए उन्होंने वो लिख के, ऐसा नहीं है कि आईएएस ऑफिसर खराब है, बहुत बहुत ऐसे आईएएस हैं जो बहुत अच्छा काम किए हैं और अपने दम पे रिफॉर्म भी किए हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। इन जनरल हम बात करें तो डेफिनेटली अभी बहुत ज्यादा आईएएस को रिफॉर्म करने की जरूरत है, और सरकार को पोस्ट भी बढ़ाना चाहिए, ऐसा राइटर बोल रहे हैं कि 2000 के आसपास अभी यूपीएससी का वैकेंसी 750 आता है, उस 750 में भी 180 के आसपास आईएएस की सीट है, रिजर्वेशन वगैरह सब आप ऐड कर लीजिए तो ये कितना कम है। तो इसीलिए राइटर ये बताते हैं कि वैकेंसी ज्यादा बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिक्रूट कीजिए और उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग कीजिए, ताकि एक कंपटीशन हो और हम एक अच्छी सोसाइटी इनके थ्रू दे सकें। आर्टिकल यहीं पे